नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ आप सभी का अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं द्विवेदी युग के प्रसिद्ध उपन्यासों के बारे में। प्रसिद्ध उपन्यास में कौन-कौन से उपन्यास हैं, उनके उपन्यासकार कौन हैं। आइए इसी संदर्भ में पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिल्लौरी, प्रेमचंद, बृजनंदन सहाय। तो यहाँ पर भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार अर्थात उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधकिला फूल किसका उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, किशोरीलाल गोस्वामी का, लज्जाराम शर्मा का, जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, किशोरीलाल। ए विकल्प अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है, किशोरीलाल गोस्वामी। लीलावती व आदर्श सती के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अब अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है। सेवा सदन, प्रेमा, रूठी रानी, निर्मला। तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास जो माना गया है प्रेमा को, प्रेमा आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम उपन्यास प्रेमा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास पत्रिका के संपादक थे किशोरीलाल गोस्वामी, राम जीवन दास वैश्य, राधा कृष्ण दास, गंगा प्रसाद गुप्त। उपन्यास पत्रिका पूछी जा रही है। उपन्यास पत्रिका के संपादक जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, किशोरीलाल गोस्वामी। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा। भाग्यवती, सेवा सदन, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। अब इस तरह से किस उपन्यास को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा है, तो वह उपन्यास है परीक्षा गुरु। वह उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में लिखा गया, प्रकाशित हुआ। और परीक्षा गुरु इस तरह से आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, परीक्षा गुरु प्रथम मौलिक उपन्यास है अंग्रेजी ढंग का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी कला किसका निबंध है। प्रसाद का, प्रेमचंद का, किशोरीलाल गोस्वामी का, भारतेंदु का। कहानी कला प्रेमचंद का निबंध है। कहानी कला किसका निबंध है। कहानी कला प्रेमचंद का निबंध है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई। इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1908 दिया गया है, 1910 दिया गया है, 1915 दिया गया है, 1909 दिया गया है। तो सही विकल्प है 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियप्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है। लोकरक्षक का, नटराज का, प्रेमी का, वात्सल्य का। प्रियप्रवास जो है उसमें कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है। कृष्ण के लोकरक्षक रूप को उभारा गया है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बाल मुकुंद गुप्त ने,
प्रताप नारायण मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र ने। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध का जन्म और नामकरण इससे किस लेखक के साथ संबद्ध किया गया जाता है? संबद्ध किया जाता है निबंध का जन्म और नामकरण। ए ग्रियर्सन, बी गिलक्राइस्ट, सी मांटेन और डी शेक्सपियर। तो ए विकल्प आपका डी यहाँ होगा। यहाँ आपका शेक्सपियर जो है डी विकल्प है। तो इस तरह से उत्तर क्या होगा? उत्तर आपको क्या लिखना होगा? ए बी सी डी में उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर की पहचान कैसे करेंगे? तो यह निबंध रचना, निबंध का जन्म नामकरण किसका है? तो आपका सी विकल्प सही है, मॉन्तेय का है। किसका है? मॉन्तेय, मॉन्तेन। इस तरह से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? शब्द गुच्छों का अटाला कहा है, गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। बाल मुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। तो गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूथे, सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के। किसके? गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को। इस तरह से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध कितने हैं? 10, 6, 5, 15। इस तरह से सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंधों की संख्या जो पूछी गई है वह बी विकल्प सही हो जाएगा, 6 निबंध हैं, 6 निबंध हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, विजयानंद दुबे, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र में, माधुरी में, जागरण में, सरस्वती में। तो शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र में। किस में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र में। ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी ही दृष्टि, अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? कहानी की, उपन्यास की, नाटक की, निबंध की। अपनी ही दृष्टि, अपने ही भाव निबंध विधा की प्रमुख विशेषता है, निबंध विधा की प्रमुख विशेषता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? पुष्पांजलि गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। इस तरह से पुष्पांजलि पूछा गया है। पुष्पांजलि, तो पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह पुष्पांजलि है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? गोविंद नारायण मिश्र का, पद्म सिंह शर्मा का, कौशिक का, अध्यापक पूर्ण सिंह का। अब विजयानंद दुबे पूछा गया है, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है?
विश्वंभर नाथ शर्मा। कौशिक का नाम विजयानंद दुबे है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। आपका सी विकल्प सही हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग्य लेख को किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? शिव सिंह सेंगर को, लॉर्ड हार्डिंज को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, लॉर्ड कर्जन को। शिव शंभू का चिट्ठा किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर लिखे गए हैं, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर लिखे गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, पद्म सिंह शर्मा का। इस तरह से आचरण की सभ्यता बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। अध्यापक पूर्ण सिंह कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुतापराधे जनकस्य दंडः। सुतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ है सुतापराधे जनकस्य दंड महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ निबंध है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ चतुर्वेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह। रसज्ञ रंजन, अब रसज्ञ रंजन जो पूछा गया है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो रसज्ञ रंजन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रसज्ञ रंजन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? प्रभा, नागरी पाषाणी पत्रिका, माधुरी, इंदु। इस तरह से यहाँ ध्यान देने की बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध नागरी पाषाणी पत्रिका में प्रकाशित हुए, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, नागरी पाषाणी पत्रिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बाल मुकुंद गुप्त का, पद्म सिंह शर्मा का, पंडित रामचंद्र शुक्ल का। इस तरह से यहाँ पर जो रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो कविता क्या है प्रसिद्ध निबंध है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है कविता क्या है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? कविता क्या है निबंध प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय से बहुत मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। किसकी पंक्तियां हैं? अब यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, श्रीधर पाठक की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो यह पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की। यह पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
मारिस मोहि कुठाव निबंध के लेखक हैं। मारिस मोहि कुठाव निबंध के लेखक माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मारिस मोहि कुठाव निबंध के रचनाकार लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लज्जा और ग्लान निबंध के लेखक कौन हैं? लज्जा और ग्लान निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। अब लज्जा और ग्लान निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चिंतामण निबंध किसका निबंध है? चिंतामण किसका निबंध संग्रह है? श्याम सुंदर दास का, पद्म सिंह शर्मा का, जगन्नाथ चतुर्वेदी का, पंडित रामचंद्र शुक्ल का। अब चिंतामण निबंध जो है किसका है? तो यह निबंध पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग प्रकाशित हुए हैं। इस तरह से आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।